हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं पंडित अवनीश दुबे और आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल हिंदू हृदय को। दोस्तों, आज मैं आप सभी को माता सीता से जुड़े 10 ऐसे अनजाने रहस्यों के बारे में आप सभी को बताने वाला हूं जो शायद आप नहीं जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, पौराणिक काल में ऐसी कई महिलाएं हुई हैं जिन्हें हम आदर्श और उत्तम चरित्र की महिला मानते हैं, लेकिन उनमें से सर्वोत्तम है माता सीता। जैसे श्री राम को पुरुषोत्तम यानी पुरुषोत्तम पुरुषों में उत्तम कहा गया है, ठीक उसी तरह माता सीता को भी महिलाओं में सबसे उत्तम कहा गया है। इनमें कई कारण हैं। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं माता सीता से जुड़े कुछ अनजाने रहस्य। जी हाँ दोस्तों, धर्मशास्त्रों में ऐसी ही अनेक गृहस्थ और पवित्रता स्त्रियों के बारे में लिखा गया है जो आज भी हम नारी के लिए आदर्श और प्रेरणा है। उनके लोग माता सीता के जीवन को संघर्ष भरा भी मानते हैं, लेकिन असल में उनके ऐसे ही जीवन में हर कामकाजी या गृहस्थ स्त्री के लिए एक बेहतर और संतुलित जीवन के अनमोल सूत्र छुपे हैं। जी हाँ दोस्तों, पहला है, कौन है सीता की माता पिता। जी हाँ दोस्तों, देवी सीता मिथिला के राजा जनक की ज्येष्ठ पुत्री थी, इसलिए उन्हें जानकी भी कहा जाता है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार एक बार मिथिला में पड़े भयंकर सूखे से राजा जनक बेहद परेशान हो गए थे। तब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए उन्हें एक ऋषि ने यज्ञ करने और धरती पर हल चलाने का सुझाव दिया। उस ऋषि के सुझाव पर राजा जनक ने यज्ञ करवाया और उसके बाद राजा जनक धरती जोतने लगे। दोस्तों, तभी धरती में से सोने की डलिया में मिट्टी में लिपटी एक सुंदर कन्या प्राप्त हुई। उस कन्या को हाथों में लेकर राजा जनक ने उसे सीता नाम दिया और उसे अपनी पुत्री के रूप में अपना लिया। यह रहस्य आज भी बरकरार है कि माता सीता के असली माता पिता कौन हैं। जी हाँ दोस्तों, जब आप देखिए कि ऐसी महिला जिसे अपने माता पिता के बारे में कुछ भी नहीं पता है, वह राजमहल में पली बढ़ी। इस देश में ऐसी कई बालिकाएं हैं जिन्हें माता पिता मंदिर की देहली, अस्पताल के बाहर या कचरे के ढेर पर छोड़कर चले जाते हैं। ऐसी बालिकाओं को अनाथ आश्रम में जगह मिलती है। यह भाग्यवश वो किसी अच्छे घर की बेटी बन जाती हैं, लेकिन सैकड़ों ऐसी हैं जो कि सड़क पर अकेली ही भटकती हैं। उस सभी महिलाओं को माता पिता की ओर देखना चाहिए और हौसला बनाए रखना चाहिए। क्या दोस्तों, दूसरा है राम सीता का विवाह। यदि मन में श्रेष्ठ के चयन की दृढ़ इच्छा हो तो निश्चित ही ऐसा ही होगा। सीता स्वयंवर तो सिर्फ एक नाटक था। असल में सीता ने राम और राम ने सीता को पहले ही चुन लिया था। जो मार्गशीर्ष यानी अगहन मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी को भगवान श्री राम तथा जनक पुत्री जानकी सीता का विवाह हुआ था। तभी से इस पंचमी को विवाह पंचमी के रूप में मनाया जाता है। दोस्तों, निश्चित ही आज के दौर में किसी पुरुष में राम ढूंढना मुश्किल है, लेकिन इतना भी मुश्किल नहीं एक पत्नी व्रत धर्म का जो पालन करे और 7 वचनों को जो गंभीरता से उसे विवाह करना चाहिए। महिलाओं का विवाह तो ऐसे ही व्यक्ति के साथ ही करना चाहिए जो कि थोड़े बहुत संस्कारों का पालन करता हो और निर्व्यसनी हो। यदि महिला आदर्श पुरुष की बजाय मॉडर्न पुरुष का चयन कर रही है तो उसमें तो रिस्क तो है ही, साथ ही वह समाज में प्रचलन को जन्म दे ही देगी। हो सकता है कि तब जिंदगी एक समझौता बन जाए। दोस्तों, तीसरा है असाधारण पतिव्रता। क्या दोस्तों, यह बहुत ही आश्चर्य की बात है कि वनवास श्री राम को मिला, लेकिन माता सीता भी उनके साथ महलों में सारे सुख धन और वैभव को छोड़कर चल दी, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने अपने पतिव्रत को निभाना था, इसलिए कि उन्होंने 7 वचन साथ में लिए थे। उस काल में वन बहुत ही भयानक हुआ करते थे, वहां रहना भी बहुत कठिन था, लेकिन माता सीता ने यह स्वीकार किया कि उन्हें भगवान श्री राम के साथ वन में जाना ही है। दोस्तों, निश्चित ही पति को अपनी पत्नी के हर कदम पर साथ देना जरूरी है। उसी तरह
पत्नी का भी उसके पति के हर सुख और दुख में साथ देना जरूरी होता है। कोई महिला यदि अपने पति के दुख में दुखी और सुख में सुखी नहीं होती है तो उसे सोचना चाहिए कि वह क्या कर रही है। आदर्श और उत्तम दाम्पत्य जीवन शिव पार्वती राम सीता की तरह ही हो सकता है। दोस्तों, चौथा है सिर्फ गृहिणी नहीं कामकाजी भी। माता सीता सिर्फ गृहिणी नहीं अर्थात घर में रहकर रोटी बनाना या घर में रहकर कामकाज देखना, वे प्रभु श्री राम के हर कार्य में हाथ बटाती थी। इस तरह वे एक कामकाजी महिला भी थी। श्री राम जहाँ रुकते थे वहाँ वे 3 लोगों को रहने के लिए एक कुटिया बनाते थे, खुद के कपड़े बनाते थे, जलाने को लकड़ियाँ इकट्ठा करते थे और खाने के लिए कंदमूल तोड़ कर लाते थे। उक्त सभी कार्यों में लक्ष्मण सहित माता सीता उनका साथ देती थी। दोस्तों, 5वां है सीता का साहस। दोस्तों, माता सीता का जब रावण ने अपहरण कर लिया और उन्हें अशोक वाटिका में रखा, तब एक कठिन परिस्थिति में उन्होंने शील शालीनता, साहस और धर्म का पालन किया। इस दौरान रावण ने उन्हें साम दाम दंड और भेद की नीतियों से अपनी ओर झुकाने का प्रयास किया, लेकिन माता सीता झुकी नहीं, क्योंकि उनको रावण की ताकत और वैभव के आगे अपने पति श्री राम और उनकी शक्ति के प्रति पूरा विश्वास था। लंकाधिपति रावण ने अपहरण करके 2 वर्ष तक माता सीता को अपने कैद में रखा था। इस कैद में माता सीता एक वाटिका की गुफा में राक्षसनियों के पहरे में रहती थी। जी हाँ दोस्तों, 6ठा है सीता जी का विश्वास। दोस्तों, हनुमान जी जब लंका में अशोक वाटिका पहुंचे तो वे भगवान श्री राम की जो अंगूठी लाए थे वह सीता को दिए। सीता माता बहुत खुश हुई। उन्होंने अपने कष्ट का व्यक्त किया और आशंका और निराशा भी व्यक्त जताई कि इतना विलंब कैसे हो सकता है राम को आने में। नाथ कहीं हमें भूल तो नहीं गए। सीता के मन में ऐसी स्थिति जानकर हनुमान ने कहा कि राम को आने में थोड़ा विलंब हो रहा है माते। यदि आपको लग रहा है कि वे समुद्र पार कर पाएंगी या नहीं तो मैं अभी आपको यहाँ से राम जी के पास लेकर चलता हूँ। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी ने उन्हें अपनी शक्ति का भरोसा परिचय दिलवाया। सीता जी हनुमान जी की शक्ति को देखकर आश्वस्त हो गई और समझ गई कि यह वानर तत्क्षण ही मुझे मेरे पति श्री राम के पास ले जा सकता है। इसके बाद भी सीता जी ने कहा कि राम के प्रति जो मेरा समर्पण है, जो मेरा संपूर्ण त्याग है, मेरा पतिव्रता का धर्म है, उसको ध्यान में रखकर मैं राम के अतिरिक्त किसी अन्य को स्पर्श नहीं कर सकती। अब राम यहाँ आए, रावण का वध करे, जो उनके लोग हैं उनको मारे और हमें लेकर जाएं। राम जी ही मुझे मान मर्यादा के साथ लेकर जा सकते हैं, यही उचित होगा। दोस्तों, 7वां है मायावी सीता। माना जाता है कि रण क्षेत्र में वानर सेना तथा राम लक्ष्मण में भय और निराशा फैलाने के लिए रावण के पुत्र मेघनाद ने अपनी शक्ति के लिए एक मायावी सीता का रचना की थी, जो सीता की भांति ही नजर आ रही थी। मेघनाद ने उस मायावी सीता को लेकर अपने रथ के सामने बैठाकर रण क्षेत्र में घुमाना प्रारंभ किया। वानरों ने उसे सीता समझकर प्रहार नहीं किया। बाद में मेघनाद ने मायावी सीता के बालों को पकड़कर खींचा तथा सभी के सामने उसके 2 टुकड़े कर दिए। यह दृश्य देखकर वानर सेना में निराशा फैल गई। सभी सोचने लगे कि जिस सीता के लिए यह युद्ध हो रहा है वो तो अब मारी गई, अब युद्ध करने का क्या फायदा है। राम सीता की मृत्यु का समाचार सुने तो वह अचेत हो गए। चारों ओर फैला खून देखकर सब लोग शोकाकुल हो गए और उठे। यह देखकर मेघनाद निकुंभिला देवी के स्थान पर जाकर हवन करने लगा। जब राम की चेतना लौटी तो लक्ष्मण और हनुमान ने उन्हें अनेक प्रकार से समझाने की कोशिश की। विभीषण ने कहा कि रावण कभी भी सीता को मारने की आज्ञा नहीं दे सकता, अतः यह निश्चित ही मेघनाद की माया का प्रदर्शन है। आप निश्चिंत रहिए। बाद में कुछ दिन बाद युद्ध चला और अंततः रावण का वध हुआ। दोस्तों,
सीता की अग्नि परीक्षा। सीता ने अग्नि परीक्षा दी थी या नहीं दी थी, यह तो सवालों का विषय है। यह सवाल अभी भी बरकरार है। यह भी कहा जाता है कि उन्होंने अग्नि परीक्षा दी थी, लेकिन राम ने सीता का त्याग नहीं किया था। जिस सीता के बिना राम एक पल भी नहीं रह सकते थे, जिसके लिए उन्होंने सबसे बड़ा युद्ध लड़ा, उसे वे किसी और के समाज कहने पर कैसे छोड़ सकते हैं। राम जब सीता को रावण के पास से छुड़वाकर अयोध्या ले आते हैं, तो राज्याभिषेक के कुछ समय बाद मंत्री और दुर्मुख नामक एक गुप्तचर ने मुंह में राम ने जाने की प्रजाजन सीता की पवित्रता के बारे में संदिग्ध हैं। अतः सीता और राम को लेकर अनेक मनमानी बातें बनाई जा रही हैं। उस वक्त सीता जी गर्भवती थी। राम और अन्य से सीता से कहा कि समाज में बातें बनाई जा रही हैं। सभी कहते हैं कि अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। माना जाता है कि राम और समाज द्वारा संदेह किए जाने के कारण सीता ग्लानि, अपमान और दुख से विचलित होकर चिता तैयार करने की आज्ञा दे दी थी। सीता ने कहा, यद्यपि मन, वचन और कर्म में मैंने सदैव राम को ही स्मरण किया है, तथा रावण जिस शरीर को उठाकर ले गया था वो अवस्था, तब अग्निदेव मेरी रक्षा करे। और फिर सीता माता ने जलती हुई चिता में प्रवेश किया। अग्निदेव ने प्रत्यक्ष रूप से धारण कर सीता जी को अपने गोद में बिठाकर राम के सम्मुख प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वे हर प्रकार से पवित्र हैं। इस अग्नि परीक्षा के बाद भी जन समुदाय में तरह तरह की बातें बनाई गई, लेकिन तब राम के समक्ष भी धर्म संकट उत्पन्न हो गया था। दोस्तों, वाल्मीकि आश्रम में सीता, जी हाँ दोस्तों, सीता तब गर्भवती थी। तब उन्होंने एक दिन राम से एक बार तपोवन घूमने की इच्छा व्यक्त की थी, किंतु राम ने वंश को कलंक से बचाने के लिए लक्ष्मण से कहा कि वे सीता को तपोवन छोड़कर आ जाएं। हालांकि कुछ जगह उल्लेख है कि श्री राम का सम्मान उनकी प्रजा के बीच बना रहे, इसके लिए उन्होंने अयोध्या का महल छोड़ दिया और वन में जाकर वे वाल्मीकि आश्रम में रहने लगी। वे गर्भवती थी और इसी अवस्था में उन्होंने अपना घर छोड़ा था। वाल्मीकि आश्रम में सीता लव और कुश नामक 2 जुड़वा बच्चों को जन्म देती हैं। दोस्तों, 10वां है सीता जी की मृत्यु। माता सीता अपने पुत्रों के साथ वाल्मीकि आश्रम में ही रहती थी। एक बार की बात है कि भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया था। उस यज्ञ में वाल्मीकि जी ने लव और कुश को रामायण सुनाने के लिए भेजा था। राम ने दोनों कुमारों से यह चरित्र सुना। कहते हैं कि प्रतिदिन वो दोनों 20 सर्ग सुनाते थे। उत्तराखंड पहुंचने पर राम ने जाना कि वे दोनों बालक उनके ही पुत्र हैं। तब राम ने सीता को कहलवाया कि यदि वह निष्पाप हैं तो यहाँ सभा में आकर अपनी पवित्रता प्रकट करे। वाल्मीकि सीता को लेकर सभा में गए। वहाँ सभा में वशिष्ठ ऋषि ने मौजूद थे। वशिष्ठ जी ने कहा कि हे राम, मैं करुण का 10वां पुत्र हूँ। जीवन में मैंने कभी झूठ नहीं बोला है। ये दोनों तुम्हारे पुत्र हैं। यदि मैंने झूठ बोला हो तो मेरी तपस्या का फल मुझे न मिले। मैंने दिव्य दृष्टि से उनकी पवित्रता को देखा है। सीता हाथ जोड़कर नीचे मुख करके बोली, हे धरती माँ, यदि मैं पवित्र हूँ तो ये धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। जब सीता ने यह कहा, तब नागों पर रखा एक सिंहासन पृथ्वी फाड़कर बाहर निकला। सिंहासन पर पृथ्वी देवी बैठी थी। उन्होंने सीता को गोद में बैठा लिया। सीता ने बैठते ही वह सिंहासन धरती के नीचे धंसने लगी। माँ सीता धरती में समा गई। हालांकि पद्म पुराण में इसका वर्णन अलग ही मिलता है। पद्म पुराण की कथा में सीता धरती में नहीं समाई थी, बल्कि उन्होंने भगवान श्री राम के साथ सिंहासन का सुख भोगा और उन्होंने भी राम के साथ जल समाधि ली थी। दोस्तों, इन बातों का निचोड़ यही है कि आज की स्त्री भी सीता के पावन चरित्र की तरह ही सेवा, संयम, त्याग, शालीनता, अच्छे व्यवहार, हिम्मत, शांति, निर्भयता, क्षमा और शांति को जीवन में स्थान देकर कामकाजी और दाम्पत्य जीवन के बीच संतुलन के साथ
सफलता और सम्मान पा सकती हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आप सभी को ज़रूर पसंद आया होगा और इस वीडियो से अगर आप सभी को कुछ सीखने को, कुछ सुनने को, कुछ जानने को मिला हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें और इस वीडियो को अपने सभी सगे संबंधी और रिश्तेदारों तक अवश्य शेयर करें। जय श्री राम।